दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन आज की डेट से शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। कैसे आप काफी आसानी से अपने लैपटॉप से अपने पीसी से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना व्यापम का प्रोफाइल या फिर अपना ईएसबी का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा और उसी प्रोफाइल के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे आपको इसका प्रोफाइल क्रिएट करना है, कैसे आपको अपना व्यापम प्रोफाइल तैयार करना है। तो अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है pb.mponline.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक के पास पहले से क्या प्रोफाइल है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ये जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर डालकर ओटीपी सत्यापित करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया गया है, तो वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, ईकेवाईसी ओटीपी के द्वारा और ईकेवाईसी बायोमेट्रिक के द्वारा। तो अगर आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड डालकर जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर अगेन एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और इस बार जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालकर चेकबॉक्स पर टिक करके गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका सरनेम है तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी आपकी क्या कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है विकलांगता विवरण, तो अगर आप किसी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका मकान नंबर, गांव या फिर गली मोहल्ले का नाम, अपनी क्षेत्र कॉलोनी का नाम, अपनी तहसील। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य, अपना जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कि तिल, मोल या फिर कटे फटे का निशान, ऐसा कोई मार्क जो कि आपके बॉडी का परमानेंट मार्क हो। जैसे कि आपके चेहरे में अगर तिल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा फोटो आईडी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे लास्ट ये आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकृत करें का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट अपलोड करना है जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह का यहाँ पर देखा आपको क्लिक या डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन लेटर यहाँ पर आपको एक मैटर दिया गया है। तो इसको आपको इस बॉक्स में यहाँ पर लिख देना है, या तो फिर हिंदी में या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक इस बॉक्स में आपको लिखना है। और ऊपर यहाँ पर आपको अपना फोटो और यहाँ राइट हैंड साइड आपको अपना सिग्नेचर करके और इसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस फॉर्मेट को तैयार करना काफी आसान है। इसको आपको प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको अपने फोन में एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर और इस तरह से आपको एक हैंड रिटन टेक्स्ट तैयार कर लेना है। आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैटर में आपको क्या लिखना है। तो ये तीनों चीजें आपको फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का एक टूल है, जहां पर आप पीबी का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट है, काफी आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ फोटो, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ फोटो में आप यहाँ पर करंट की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन है, जो कि आपने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर जनरेट टेम्पलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल फोटो लिया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी फोटो आ जाएगी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर करंट की डेट आ जाएगी, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे बॉक्स के अंदर और नीचे आपने जो हैंड रिटन आपका टेक्स्ट है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्लेन पेपर में करके तैयार रख लेना और ये अलग अलग मैंने किया हुआ है, अलग अलग आपको इसको अपने फोन में रखना है और यहाँ पर अपलोड करके काफी आसानी से अपना जो टेम्पलेट है वो आप तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो टेम्पलेट है बनने के तुरंत बाद डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर इस पेज पर आप वापस आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का। तो यहाँ से आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो कि अभी आपने तैयार की हुई है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद व्यू इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फोटो है, फोटो आ चुका है, आपका सिग्नेचर आ चुका है और आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर आगे एकदम परफेक्ट साइज में आया है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, एक फोटो के सामने, सिग्नेचर के सामने और हैंड रिटन टेक्स्ट के सामने। इन तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट है वो अपलोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप 8th, 10th या फिर 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, ST, SC, OBC से, तो नीचे यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके अलावा और भी कोई स्पेशल कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको रिसाइज करना होगा। कैसे रिसाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टूल के एक और वेबसाइट पर आ जाना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके आपको अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको देखिए कस्टम साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप चले जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MPPV मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। ये परफेक्ट आपका जो साइज है आपको तैयार करके दे देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका लॉक हो चुका है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज का, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो डॉक्यूमेंट है एकदम परफेक्ट साइज में बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके इस इमेज को आप डाउनलोड कर लेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको वापस इसी पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर जहां भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप अपलोड चूज फाइल में क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसको आपको इस वेबसाइट में जाके पहले रिसाइज कर लेना है। उसके बाद आप काफी आसानी से जैसे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ से अपलोड आप कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको सबमिट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे।
तो बस इतना करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, इसको आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट में क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेने के बाद आपको वापस से होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करके देखिए यहाँ पर 5वें नंबर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023। यहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक डिक्लेरेशन आएगा, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है वो प्रोफाइल का नंबर यहाँ पर डालकर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर, कैप्चा कोड डालकर नीचे आपको सत्यापित करें आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है पॉइंट नंबर 34 में, जहां पर आपसे क्लास पूछ रहा है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक या फिर दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप बिना वर्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप आयु में छूट लेना चाहते हैं और इसमें से किसी कैटेगरी में आप आते हैं तो उस ऑप्शन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप किसी में नहीं आते तो सिंपली यहाँ पर आपको नहीं का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 40 में आपसे पूछ रहा है नियम पुस्तिका के अनुसार दी गई परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, जो कि आपका भाग आ रहेगा, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सामने हाँ कर देना है। देन यहाँ पर आपको भाषा 1 का चयन कर लेना है, हिंदी या फिर संस्कृत। उसके बाद भाषा 2 का चयन कर लेना है, इंग्लिश। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 41 में जाना है, जहां पर आप किस विषय शिक्षक के लिए आवेदन देने वाले हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए आवेदन दे रहे हैं, या फिर माध्यमिक शिक्षक खेल शिक्षक के लिए, या फिर संगीत गायन वादन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको माध्यमिक या फिर प्राथमिक इसका आपको चयन कर लेना है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल है। यहाँ पर आपको पूरा क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो एक बार आप इसको रीड कर लेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सपोज यहाँ पर अगर आप माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसके सामने एक पोस्ट कोड दिख रहा है, तो आपको इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक है टू प्रोसीड, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने पॉइंट नंबर 42 ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भाग 12 रहेगा, जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें आपको सब्जेक्ट का चयन करना है, आपको विषय का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी विषय का आप चयन करेंगे उसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दर्शाना होगा। देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है, यदि आवेदक द्वारा एक प्रश्न पत्र विषय से अधिक चयन किया जाता है तो उसे उस सभी प्रश्न पत्र के अनुसार योग्यता का प्रमाण लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट आपको डालना है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का डालना है। यहाँ पर देखिए स्नातक उपाधि के विषय यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर अगर आप हिंदी भाषा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं करना है, ना ही यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन क्रमांक डालना है। वैसे तो ये एसबी की सभी वैकेंसी में रोजगार पंजीयन कंपलसरी होता है, बट यहाँ पर देखिए रोजगार पंजीयन कंपलसरी नहीं है। सिंपली आपको नीचे जाना है, सबसे लास्ट में आपसे यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी अलग अलग 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो कोई भी नियर बाय एग्जाम सेंटर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको घोषणा पत्र दिया गया है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर दिया हुआ भुगतान नहीं है। सबसे पहले आपको इसका पेमेंट कंप्लीट करना होगा। अभी इसका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है और पेमेंट भी देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया गया है। वैसे तो यहाँ पर प्रति प्रश्न पत्र 250 रुपए इसकी फीस होती है एसबी की, उसके अलावा 60 रुपए पोर्टल शुल्क होता है, तो 310 रुपए फीस होती है। बट यहाँ पर देखिए विभागीय शुल्क 50 रुपए प्रति प्रश्न पत्र अलग से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 310 की जगह 360 रुपए शो कर रहा है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। तो इसका फीस पेमेंट आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर ये जो फीस रिफ्लेक्ट कर रहा है ये ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट का रिफ्लेक्ट कर रहा है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर फीस ज्यादा रहेगी। अब इसका फीस पेमेंट करने के लिए आपको सबसे नीचे जाना है, जहां पर देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन है, प्रिंट और प्रोसीड टू पेमेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रिंट बटन में क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड टू पेमेंट कर पाएंगे। तो प्रिंट बटन में क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से इसका पेमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो किसी भी ऑप्शन से आप इसका जो पेमेंट है कंप्लीट कर सकते हैं।
और पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर भुगतान है लिख कर आ जाएगा। अब इसको आप नीचे से प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से सेव करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप काफी आसानी से वर्ग 2 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा अपना फॉर्म फिलअप कराने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको वर्ग 2 का ऑनलाइन एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो, वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अंकुर चलता हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।